वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये आपका क्लास 7th मैथमेटिक्स का 2022 का एक मॉडल पेपर है। इस पेपर को आप देख लीजिए। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है। इसमें टोटल 15 क्वेश्चंस है। ठीक है, ए बी सी में सब में आपको 3 सेक्शन में डिवाइड है। ठीक है, सेक्शन ए, अभी हम लोग यहाँ पे सेक्शन ए को ही सॉल्व करेंगे। आप सेक्शन ए के क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपका डिवाइड के क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, -7/12 डिवाइड बाय -2/13। ठीक है, एक कुछ क्वेश्चन नंबर 2 आपका ऐड करने वाला क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, एक्सप्रेस 120 एज ए पावर ऑफ 2। ठीक है, ये एक्सपांडेड फॉर्म में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे तो ये आपका सिमेट्री फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका एक सिंपल इक्वेशन बेस्ड है। और क्वेश्चन नंबर 6 आपका सिंपल इक्वेशन और एल्जेब्रिक इक्वेशन पे बेस्ड है क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, एक नज़र आप देख लीजिए इस पेपर को। अब सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1, ओके, इसे हम सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ -7/12 डिवाइड बाय -2/13। ठीक है, आप इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। -7/12 डिवाइड बाय -2/13। ओके, -7/12 ये तो ऐसा कैसे ही रहेगा। अब डिवाइड को जब आप मल्टीपल में करते हैं, मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या रहता है, ये रेसिप्रोकल हो जाता है। माइनस रेसिप्रोकल का मतलब क्या, -2/13 है तो ये क्या हो जाएगा 13/-2 रेसिप्रोकल में, और वो मल्टीप्लाई में हो जाता है जैसे कि आप जानते हैं। ठीक है, तो 13/-2। ओके, इस तरीके से डिवाइड आपका मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ चेक करिए आप, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। ओके, 7 × 13 न्यूमरेटर में होगा तो क्या हो जाएगा ये आपका 91, और डिनोमिनेटर में 12 × 2 ये क्या हो जाएगा आपका 24। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। 2 क्या है, आपको यहाँ पे ऐड करना है। क्या करना है, -7mn + 5। ठीक है, एक टर्म ये है, एक ये है, आपकी 4 टर्म्स है। तो 4 टर्म्स को क्या करेंगे आप, एक के बाद एक इसे नीचे लिख लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका -7/m लिख दिया आपने, फिर 12mn + 2। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी आपकी 9mn - 8, और फोर्थ टर्म हो जाएगी -2mn - 3। ओके, अब इन सभी को आप ऐड कर दीजिए। तो आप ऐड करेंगे तो आप चेक करिए। अब इसमें आपके पास ऐड करने के लिए 2 तरीके हैं। इन दोनों के साइड में क्या है, प्लस प्लस है, तो आप एक तरीका ये कर सकते हैं कि जो प्लस प्लस वाले जो टर्म है उसे आप ऐड अलग कर दीजिए, और माइनस वाली टर्म को अलग ऐड कर लीजिए जो फर्स्ट टर्म है। तो आप इस केस में क्या करेंगे, जैसे मैं इन 2 टर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों को मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरा 12mn + 2 और एक 9mn - 8, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 12 9 21mn। ठीक है, +2 में से -8 जाएगा तो क्या हो जाएगा -6। तो एक इक्वेशन तो मेरी ये फॉर्म हो गई। ठीक है, आप -1 वाली टर्म को आप ऐड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड टर्म में, आप इसको सेपरेट कर लीजिए। ठीक है, तो -7mn + 5 -2mn - 3। ओके, माइनस माइनस प्लस होती है, अगर दोनों साइन सेम है तो प्लस हो जाएगा, तो 7 + 2 -9mn। +5 है और -3 है तो क्या रहेगा, क्योंकि आपकी प्लस वाली डिजिट बड़ी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा +2। ओके, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी। ओके, अब इन दोनों को आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऐड। ओके, तो इस केस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन है मेरी 21mn - 6। सेकेंड इक्वेशन क्या है -9mn + 2। ओके, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 में से -9 ये आपके गए, तो कितना हो जाएगा आपका 12mn, और -6 में से +2 जाएगा तो पता है आपको -4, क्योंकि माइनस डिजिट के साथ जो साइन है बड़ी डिजिट की साइड वो माइनस का है, तो -4। यही आपका आंसर है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 ये भी सॉल्व हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर
3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्सप्रेस 128 एज ए पावर ऑफ 2। ओके, तो ये हमने आंसर लिखा है इसका। ठीक है, अब 2 की पावर में 128 को 2 की पावर में लिखना है, तो आप क्या करेंगे, 2 की पावर में इसको मल्टीप्लाई करते जाइए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64 और 64 2 जा 120 है। तो कितना हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो जाएगा 2, इसकी एक्सपोनेंट की पावर हो जाएगा 7। ओके, इस तरीके से 128 को आपने 2 की पावर में एक्सप्रेस किया। ठीक है, अब इसी का एक और वाला क्वेश्चन, इसे भी हम देख लेते हैं। क्या है, फाइंड द नंबर्स इन एक्सपांडेड फॉर्म। ठीक है, तो पहले आप इसको लिख लीजिए, 6 इन मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी है 3 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 0। ओके, अब ये चूँकि आपको पता है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी 4 है, तो 4 आप 0 4 टाइम्स लिख दीजिए, प्लस 5 यहाँ 10 की पावर 3 है तो 3 टाइम्स 0 लिख दीजिए, प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी है 2 है तो 2 टाइम्स लिख दीजिए, प्लस 2 मल्टीप्लाई, हाँ आपको पता है कि 10 की पावर 0 या किसी भी डिजिट की पावर अगर आप लिखते हैं तो वो 1 होता है। जैसे एक्स टू दी पावर अगर 1 एक्स टू दी पावर 0 लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1। ओके, अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितनी हो जाएगी 1 2 3 4, ये मल्टीप्लाई हुआ 5 में 3 टाइम्स ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 100, ये हो गया आपका 300 प्लस 2। ओके, अब चूँकि आप देखिए 1 2 3 4 ये इसके प्लेसेस हैं। ठीक है, अब इसे ऐड करने का सिंपल तरीका, इन सबको एक के नीचे एक आप ऐड कर दीजिए तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप देख लीजिए कि ये सबसे बिग डिजिट कौन सी है, 5 डिजिट का है, ये 4 का है, ठीक है, ये 3 का है और ये आपका 1 का है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 1 डिजिट के हिसाब से इसको देखते हैं, इस प्लेस को सिंगल डिजिट को, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 ये तो 2 हो गया। ठीक है, फिर सेकंड डिजिट को देखिए, ये 0, ये भी सेकंड डिजिट 0 प्लस 0 0, यहाँ तो 0 है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो गया सेकंड डिजिट का। थर्ड को देखिए 0 प्लस 0 प्लस 3 और यहाँ तो 0 है तो ये 3 हो गया आपका, मैंने क्या थर्ड डिजिट लिए। ओके, अब फोर्थ डिजिट देखिए, ये 0 फोर्थ डिजिट पे यहाँ पे प्लस 5 है और यहाँ तो सब दोनों तरफ 0 0 है। ठीक है, तो यहाँ 5। अब लास्ट को जो डिजिट है 6 की, तो ये 6530, ये आपका आंसर है। या फिर आपका जो ट्रेडिशनल तरीका है, क्या इन दोनों को सबको एक स्टेप बाय स्टेप लिखिए। ठीक है, और इन्हें ऐड कर दीजिए, तो 0 प्लस 0 ये 2, ये 0 3 5 6 5 3 0 2, ये आंसर है। या तो आप इस तरीके से लिख लीजिए प्लेस वाइज, या डायरेक्ट आप दोनों को सभी को सिंगल तरीके से ऐड कर दीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 ये देखिए, राइट द नंबर ऑफ सिमेट्री फॉर द गिवन फिगर। ठीक है, ए सर्कल, अब मैंने एक यहाँ पे हम लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है ना। अब इसमें आपको सिमेट्री देखना है, तो ये सेंटर पॉइंट है आपका। ठीक है, इस सेंटर पॉइंट को आप मिला के एक डायगोनल ले लीजिए। ठीक है, ये डायगोनल, तो अब ये देखिए कि अगर बीच में जैसे इसको सेंटर से लेता हूँ तो ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएंगे, तो एक आपका सिमेट्री का एक लाइन आपकी ये आ सकती है। ठीक है, सेंट्रल से मैं एक इधर भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों भी आपका हॉरिजॉन्टल में एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएंगे। आप इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो ये इधर से भी हो जाएगा। कहने का मतलब है कि सर्कल के केस में इसमें जितने भी डायगोनल आपके ड्रॉ कर सकते हैं उतना ही एक दूसरे पे ओवरलैप हो सकते हैं, तो यहाँ इन्फानाइट लाइन्स हो सकती है। ठीक है, क्योंकि सर्कल आपका एक पूरा गोल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहाँ कहीं भी डायगोनल कितने भी फॉर्म कर सकते, जितने डायगोनल फॉर्म हो जाएंगे उतने एक दूसरे के ऊपर ही ओवरलैप हो जाएगा। इसलिए इस केस में सर्कल की कितनी होती है, इन्फानाइट सिमेट्री लाइन्स होती है। ओके,
अब हम इसका रेगुलर हेक्सागोन ये देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि रेगुलर हेक्सागोन है, हेक्सागोन में एक यहाँ पे फॉर्म किया हुआ है। अब इसमें हम चेक करते हैं कि सिमेट्रिक लाइन अब कैसी होती है। ठीक है, एक पॉइंट ये रहा, एक सेंटर पॉइंट तो ये ही है आपका। सेंटर से जितनी भी आप सिमेट्री लाइन लेंगे आप इसको सेंटर से को लेके आप ड्रॉ करिए। ठीक है, तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। अब एक पॉइंट यहाँ देखिए, ये रहा पॉइंट, ये हेक्सागोन के पॉइंट है आपके। ठीक है, सेंटर से लेके इस पॉइंट को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो एक आपकी ये लाइन हो गई। ओके, एक पॉइंट ये, एक सेंटर, जितनी भी मैं लाइन लूँगा वो सेंटर से पास होना चाहिए। तो एक सिमेट्री लाइन मेरी ये भी फॉर्म हो जाएगी। ओके, अब इन सब के सेंटर पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट, इन सबको भी सेंटर्स होते हुए मिला लीजिए। तो एक सिमेट्री लाइन ये हो गई। ठीक है, एक सिमेट्री लाइन आपकी इन सबको लेके सेंट्रल के पॉइंट से मिला लीजिए। तो ये हो गया। ठीक है, एक ये हो गया आपकी। तो आप काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 आपकी सिमेट्री लाइन होगी। ओके, कितनी लाइन हुई आपकी 6 सिमेट्री लाइंस। ठीक है, अब हम रोम्बस के केस में देखते हैं। रोम्बस के केस में इसका सेंटर पॉइंट ये रहा, बाकी पॉइंट तो ये आपको दिख ही रहा है। आप इसको सेंटर से सेंटर मिलाते हुए पॉइंट ले लीजिए। तो एक तो आपकी सिमेट्री लाइन ये हो जाएगी, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करने पर ओवरलैप हो जाएंगे। तो एक सिमेट्री लाइन ये होगी और एक सिमेट्री लाइन ये होगी। तो रोम्बस के केस में कितनी आपकी सिमेट्री लाइन होगी, 2। इसके अलावा अगर आप मिड से मिड पॉइंट लेंगे तो जाहिर सी बात है रोम्बस के केस में आपकी ये जो वाला पोर्शन होता है, ठीक है, डायगोनल इसके कभी भी सेम नहीं होते हैं। इसलिए आप इसके मिड से मिड पॉइंट को सेंटर से मिला के करेंगे तो सिमेट्री लाइन में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होगा। ओके, इसलिए इसकी सिमेट्री लाइन एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, 2 ही सिमेट्री लाइन हो पाएगी। ओके, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल ये देख लीजिए आप। आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या है, सभी साइड सेम होती है। ठीक है, तो ये इसका सेंट्रल पॉइंट हो गया, इधर से एक ये सेंट्रल, एक ये और एक ये हो गया। ठीक है, तो आप इस केस में देखेंगे एक तो ये हो गया मेरा, इस पॉइंट को मिलाते हुए देख लीजिए, एक सिमेट्री लाइन मेरी सेंटर पॉइंट से मिलती हुई सामने वाली साइड को इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, और एक आपकी ये करेगी। ओके, तो इस तरीके से कितनी सिमेट्री लाइन होगी, 1 2 3 सिमेट्री लाइन। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4।